प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 196 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 197, एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर और उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर है। इस पर्वत की ऊंचाई क्या होगी? पर्वत कैसा हुई? शंकु के आकार का। तो पहले शंकु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो, शंकु आपने देखा होगा, जैसे जोकर की टोपी होती है, कोई शंक्वाकार टेंट लगा देते हैं, तंबू आकार का। ठीक है, देखो ऐसा होता है शंकु, इस टोपी के आकार का, जैसे बर्थडे कैप होती है। ठीक है, ये क्या है? इसका आधार। और आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। इसका आधार में क्या होता है? एक वृत्त होता है। ठीक है, और ये क्या है? इसकी तिरछी ऊंचाई। ठीक है, अब देखो ये क्या है? यहां से आर, रेडियस, त्रिज्या, और त्रिज्या यहां पे इसका सेंटर है वृत्त का, और यहां पे इसके शीर्ष से लंब डाल दिया जाता है एक। तो ये क्या है? एच, हाइट, ये ऊंचाई है। और ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से लिखते हैं, स्लांट हाइट। ठीक है, अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाती है भैया। यहां से ये ऊंचाई, ये आधार की त्रिज्या, और ये स्लांट हाइट, समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम एच, आर और एल तीनों में से दो के मान हमारे पास मिलेंगे, एक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? कर्ण बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस। ये लंब परपेंडिकुलर, इसको आधार मान लेते हैं बेस। यानी एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखो, यदि एल निकालना हमें, स्लांट हाइट, तो क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और इसका रूट निकाल दो। ठीक है, ये चीज़ हम त्रिभुज से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसे हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई भी इसी को बोलते हैं, एल को। ठीक है, अब पूछा क्या इसमें? पर्वत की ऊंचाई, यानी एच का मान पूछा भाई। ये दे रखा है और त्रिज्या दे रखी, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। और आधार कैसा? इसका वृत्ताकार। आधार में इसके एक वृत्त होता है। ठीक है, तो देखो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका रूट निकाल देंगे। ठीक है, अब आयतन, आयतन किसका आयतन? शंकु का आयतन। शंकु या क्या बोलते हैं इसको? कोण। तो शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं? बेलन का आयतन, घन का आयतन और घनाभ का आयतन हमने सीखा था। क्या था? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, बेलन में, घन में और घनाभ में। लेकिन इसमें क्या है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई, 1/3। आधार में क्या है? इसके सर्कल, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और गुणा में ऊंचाई यानी एच। ठीक है, ये शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन क्या था? इसको दबा लो, पाई आर स्क्वायर एच। यानी त्रिज्या और ऊंचाई बेलन और शंकु दोनों के यदि बराबर हो तो उसका आयतन, बेलन का आयतन 3 गुना होता है शंकु के आयतन का। ठीक है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन इसका 3 गुना, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, यानी इसको हटा दें तो क्या हो जाएगा? ये बेलन का आयतन। यानी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या बराबर हो शंकु और बेलन की, तो एक बेलन में से 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इतना आयतन उसका 3 गुना होता है। फिर देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एन करोड़ सरफेस एरिया, करोड़ सरफेस एरिया, करोड़ सरफेस एरिया CS से क्या हो जाएगा?
पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। एल क्या है? सलांट हाइट, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो पाई आर एल। यदि एल हमारे पास नहीं हो तो पहले एल निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, तो ये बता दिया। ठीक है, ये हो गया उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा भाई? इसके बाहर का। ठीक है, शंकु के बाहर का। लेकिन संपूर्ण में क्या है? इसके आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। तो प्लस आधार में क्या है? इसके सर्कल, वर्त, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लिया हमने। यहाँ क्या बचा? एल। और यहाँ देखो पाई आर कॉमन ले लिया। यहाँ क्या था? आर का स्क्वायर था, तो एक आर बच गया। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। आयतन हो जाएगा देखो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और इसका रूट निकाल देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर। भाई तिर्यक ऊंचाई ये है। ठीक है, ये कितना बता रखा है? 2.5 किलोमीटर। और उसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर। भाई इसका आधार क्या वृत्त, इसका क्षेत्रफल बता रखा है 1.54 वर्ग किलोमीटर। पर्वत की ऊंचाई क्या है? हमें एच का मान निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले आर निकालेंगे, त्रिज्या, पर्वत की त्रिज्या निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या के लिए आधार का क्षेत्रफल चाहिए। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? 1.54 वर्ग किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है भाई? आधार का क्षेत्रफल। पाई का मान 22/7 लेंगे, आर ये हमें निकालना है इस आधार का क्षेत्रफल। और क्या दे रखा है? 1.54 वर्ग किलोमीटर। यहां से आर का मान निकाल लेंगे। देखो 22 से कैंसिल कर देंगे, 22×7 154। दो अंकों के बाद दशमलव थी, तो इसमें भी दो अंकों के बाद दशमलव लगेगी। ठीक है, 0.07। अब देखो 7 उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 7 = 49, और दो अंकों के बाद दशमलव। आर स्क्वायर का मान हमें क्या चाहिए? इस पर्वत की ऊंचाई निकालनी है, एच का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। आर की वैल्यू निकालने की जरूरत हमें नहीं है, वेब्स हमारा टाइम खराब करेंगे। आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.7। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत हमें आर स्क्वायर की पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई? देखो एल का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान निकालना, उस साइड स्क्वायर है, उस साइड जाके रूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब की बार मान किसका चाहिए हमें? एच का। तो क्या करेंगे? आर स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये माइनस का, और इधर क्या बचेगा? एच स्क्वायर। और एच का मान निकालेंगे तो इस साइड जाके रूट हो जाएगा। जैसे देखो एच का मान चाहिए हमें, तो इधर आएगा तो ये माइनस का एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। लेकिन एच का मान चाहिए हमें, स्क्वायर हट जाएगा, इस साइड आके रूट लग जाएगा। ठीक है, तो एल का स्क्वायर, एल कितना है? स्लांट हाइट 2.5 किलोमीटर। तो क्या लिखेंगे? 2.5 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर पहले से ही देखो 0.49, और इसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या आ जाएगा? एल यानी स्लांट हाइट, सॉरी एच हाइट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 625। 25 का स्क्वायर, दशमलव को भूल जाओ एक बार। 625 एक अंक के बाद दशमलव है, स्क्वायर करेंगे तो 2 के बाद, और माइनस 0.49 घटाएंगे तो देखो 625 में से 49 घटा दो, इसमें भी 2 अंकों के बाद, इसमें 2 अंकों के बाद,
दशमलव 2 अंकों के बाद लगा देना। तो कितना आ जाएगा, तो 25 ये घट जाएगा, 24 और घटाएंगे तो 576, और 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 24। 2 अंकों के बाद दशमलव है, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक के बाद, क्योंकि पेड़ बनता है ना। 2.4 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसकी हाइट कितनी पर्वत की, 2.4 किलोमीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 198, किसी लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु दे रखा है, क्या बता रखा है, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लांट हाइट एल, ये कितनी है 10 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर। तो ये क्या है, ये हो जाएगी त्रिज्या उसके आधार की आर, और ऊंचाई उसके शीर्ष से और केंद्र पर जो लंब डाला जाता है वो क्या ऊंचाई एच, ये कितनी है 8 मीटर। हमें क्या निकालना, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखवाया था, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, पाई हमारे पास है 22/7, आर पहले आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एल आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो एल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो अच्छी साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस साइड आएगा तो माइनस का, यानी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। हमें चाहिए आर की वैल्यू, इस साइड आएगा तो ये स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो ये रूट। ठीक है, तो ऐसे आर की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो देखो एल का स्क्वायर कितना है, एल कितना 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस एच हाइट कितनी 8, 8 का स्क्वायर 64, और इसमें घटाएंगे तो 36, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6। मीटर है तो ये भी मीटर हो जाएगा। अब पाई आर एल, इसमें देखो आंसर में क्या दे रखा भाई, पाई को सोल्व नहीं कर रखा, तो हम भी पाई को ऐसे ही रखेंगे। पाई आर कितनी है 6 मीटर, और एल कितना है 10 मीटर, तो गुणा में 10, 10 गुणा 6 60 पाई, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 60 पाई मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 199, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस शंकु का आयतन कितना होगा। शंकु का आयतन निकालना, तो आयतन क्या हो जाएगा शंकु का भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई हमारे पास है, आर स्क्वायर आर है हमारे पास नहीं है, एच भी है, तो पहले आर निकालनी होगी। क्या दे रखी है, परिधि, और शंकु की परिधि, देखो ये परिधि दे रखी है, आधार की परिधि, और आधार कैसा वृत्ताकार, वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, परिधि या परिमाप 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 33। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 33। 11 से कैंसिल करेंगे 2, और 11 से 3। ठीक है, अब कैंसिल होता नहीं, तो देखो 7 उस साइड जाएगा तो गुणा में, 7 गुणा 3 21 हो जाएगा 21, और इस साइड 2 गुणा 2 4, ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 गुणा 3 21, और 2 गुणा 2 4, इस साइड आएगा तो भाग में, आर बराबर 21/4। अब देखो 1/3 पाई का मान 22/7 लेंगे, आर स्क्वायर आर का मान 21/4, स्क्वायर स्क्वायर कर दो, गुणा में एच कितनी है 16 सेंटीमीटर बता रखा है। इसको हल कर दो, अब 4 गुणा 4 16, कैंसिल कर दो इससे, 7 गुणा 3 21, 21 से 21 कैंसिल कर दो, 22 और 21 की गुणा कर दो, 21 गुणा 2 42, 4 42 और 4 46, 462 क्या था सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ये घन सेंटीमीटर। ठीक है, 462 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 200, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात 5:12 है, उसका आयतन 2200/7 घन सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। देखो शंकु क्या बता रखा है, उसका त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12, तो हम मान लेंगे इसको 5x और 12x, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है।
ये मान लिया हमने 5x, ये मान लिया हमने 12x, और क्या निकालना उसका तिर्यक ऊंचाई यानी L निकालना हमें। ठीक है, क्या दे रखा आयतन। तो आयतन से पहले हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितनी त्रिज्या 5x, और 5x का स्क्वायर करेंगे 5 × 5 25 और x स्क्वायर, तो गुणा में 25x स्क्वायर गुणा में h कितना है 12x, और इसकी वैल्यू कितनी है, आयतन कितना दे रखा है 2200/7। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। पहले 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से, तो देखो ये 12 × x है ना, तो 3 से कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा 4x। अब देखो 25 × 4 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल कर दें, 2 0 कैंसिल कर दो इसके, ये क्या 22 से 22 कैंसिल कर दो। इधर क्या बचा देखो ऊपर x स्क्वायर गुणा में x कितना हो जाएगा x की क्यूब बराबर, इस साइड क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, x की क्यूब बराबर 1, और 1 का वर्गमूल घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये इसका घनमूल, और 1 का घनमूल कितना आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो त्रिज्या कितनी हो गई 5 × 1 5, और ऊंचाई 12 × 1 12, यानी ये 12 है और ये 5 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी हमें। तो कैसे निकालते थे देखो, l की वैल्यू h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकाल दो। h का स्क्वायर, h कितना है 12, क्योंकि x की वैल्यू 1 है ना, तो 12 × 1 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस r की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25 और इसका वर्गमूल निकाल दो। 144 और 25 जोड़ेंगे 169, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, और ये क्या सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 201, 14 सेंटीमीटर व्यास तथा 51 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस शंकु का भार कितना होगा, जबकि ठोस शंकु के द्रव्य का भार 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।